नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय साथियों और मित्रों, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। गुरु महाराज जी का कहना था कि जो ये हमारा जीवन है ना, कल परसों और नरसों के लिए नहीं है, बल्कि आज है। मैं आज में भी अब की बात कर रहा हूं। कहता हूं क्या जात और कैत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोक का मोल। हमारा जो जीवन का आनंद है ना, वो पल पल हमसे बिछड़ता जा रहा है। ये पल पल इन श्वासों के साथ बिता दीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर तनाव, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा यदि हम अपनी श्वासों के साथ रहना शुरू कर दें। अब श्वासों के साथ कैसे रहना है, ये सदगुरु का ज्ञान है भाई, जिसे तत्व ज्ञान का है, स्वयं का बोध का है, नो दाई सेल्फ का है। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 मार्च 2022 का राशिफल और पंचांग। राशिफल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2078, फाल्गुन मास की 25 प्रविष्टि, सक्षम 1943, फाल्गुन 17, तदनुसार मंगलवार 8 मार्च 2022। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी। तिथि का समाप्ति काल 9 मार्च रात्रि 12:31 पर। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग। योग का समाप्ति है 9 मार्च रात्रि 12:28। सूर्यकालीन करण कौलव करण। करण का समाप्ति काल 11:27 सुबह है। अगला करण 33 होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कर्तिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य है और समाप्ति काल है 9 मार्च को सुबह 8:31। चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्रों में संचरण करेगा। सूर्य और चंद्रमा में अच्छी मित्रता, और चंद्रमा मेष राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन कुंभ लगन, लगन में सूर्य, बुध और बृहस्पति। चंद्रमा मेष राशि, मंगल शुक्र शनि मकर राशि, राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:56, अवधि 45 मिनट है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया है सुबह 11:04 से लेकर 12:32। अमृत का चौगड़िया है 12:32 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। शुभ का चौगड़िया है दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:57। आज का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पंजीयन निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन है आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 मार्च आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 8 हुआ, और 8 मार्च आपका जन्मदिन, तो आपके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव रहेगा। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनिदेव है। आपका स्वभाव उदार, दूसरों का भला करना, लेकिन जो मेहनत, जो परिश्रम दूसरों के लिए आप करते हैं, उसका उचित श्रेय कभी आपको नहीं मिल पाता है। ये आपकी परेशानी, लेकिन नेकी कर कुएं में डाल भाई, काय टेंशन में लेते? आपने लोगों का भला किया ना, भूल जाइए। आप प्रत्येक विषय को गहनता से सोचते हैं, अपने काम को चुपचाप बिना बताए पूरा कर लेते हैं। दूसरों लोगों के लिए आपको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए परिस्थितियों का लाभ उठाना बहुत कठिन बन जाता है। आप दो विरोधी रास्तों में हमेशा एक ऐसा रास्ता चुनते हैं, मध्य मार्ग में आपने एक ही रास्ता चुनेंगे। शिक्षा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा,
परंतु आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराते नहीं, इसलिए शिक्षा में सफलता मिल जाएगी। स्टील, मेटल, आर्किटेक्ट, राजनीति, कला, रियल एस्टेट, तकनीकी क्षेत्र में आपके लिए उपयुक्त माना गया है। इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, लो धातु से बनी वस्तुओं का भी काम आपको अच्छा रहेगा और ऑटोमोबाइल में आप सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपका रिश्ता सामान्य रहता है, आपके मित्र कम होते हैं, आपका गंभीर स्वभाव पारिवारिक जीवन में खलल पैदा करता है। आप अपनी मन की बात कम कह पाते हैं, अपने विचारों को मन में दबा कर रखते हैं और यही कारण है कि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बातें थी जो आपके सामने 8 मार्च से लेकर आने वाले पूरे 1 साल के लिए आप चाहते हैं कि सुखी जीवन रहे, तो गुरु मंत्र दाती महाराज पे जाइए। आज के उपाय में अद्भुत उपाय आपके लिए है, उसे जरूर देखिएगा, उसे अपनाइएगा। नमन नारायण। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों पे आऊंगा जो ऋषियों का प्रसाद है, और ये सूत्र मैंने अपनाए वही आपके सामने मैं रख रहा हूं। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, पुण्य जन्म का भाव है, रिश्तों का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है, शेयर मार्केट का भाव पंचम स्थान है। यदि आपकी चंद्र राशि से, आपकी जो चंद्र राशि जिस अंक में चंद्रमा विराजमान है उससे 5वें स्थान में शनिदेव गोचर में संचरण कर रहे हैं, तो आपके भीतर में अंतर विवेक पैदा होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सूझबूझ देता है, समझदारी देता है, और जिंदगी जब ज्ञान देती ना उसके समझाने के तरीके बड़े अलग है भाई, और शनिदेव अपने तरीकों से समझाते हैं। इसलिए 7.5 2.5 साल ये अपना ही तरीका है। जब आपकी राशि से चंद्रमा जो आपका है आपकी राशि में है, आपकी राशि से दूसरे हैं तीसरे, तो 7.5 प्रारंभ होती। तो लेकिन जब वो आपसे 5वीं रास्ते में होगा ना, एक अद्भुत फल देता है, और शनिदेव की जो सबक की पाठशाला है वो सबसे अलग है, आपको निखार देगा, विवेकशील बनाएगा, जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और जब भी शनिदेव आपकी चंद्र राशि से पंचम स्थान में आए तो समझ लेना अब निखर कर सोना बनना है, तैयार रहिएगा, घबराने की कहीं जरूरत नहीं, बहुत उत्तम समय होगा। नमन नारायण। अब मैं बात करता हूं आपकी राशिफल की, और ये जो राशिफल है आपके नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा लगन भाव में संचरण करा और सूर्य के नक्षत्र में है, समय अनुकूल, कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तमता बनी रहेगी, मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। आज स्वयं का मन बड़ा उत्साह से भरा रहेगा, आत्मबल बड़ा अच्छा रहेगा, आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कारोबारी यात्रा उत्तम रहेगी, नई आय के स्रोतों की प्राप्ति होगी, और चल और अचल संपत्ति का लाभ और जीवन साथी सहयोगी साबित। विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए आज का दिन पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें, आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए गोचर आपके साथ है, थोड़ा सा परिश्रम करें। क्या ना करें, ऋण आदि के लेन देन में आज कानूनी मसलों को इग्नोर ना करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा है। और मेष राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत मसूर, श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निधन किसी स्वाघन स्त्री को दान में दीजिएगा, काम हो जाएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करा, सितारों की चाल आज प्रतिकूल है, कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, परिश्रम और भागदौड़ का जो फल मिलना चाहिए उस कम मिलेगा, शारीरिक और मानसिक तनाव है, यात्रा पर धन व्यय है, अपने क्रोध और अहंकार में नियंत्रण नहीं रखा तो परेशानी है। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी सी सावधानी, डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए चुनौतियों का सामना का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें, मन में स्थिरता बना के रखें। क्या ना करें, परेशानी नहीं लेना चाहते हो तो राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना। शुभ अंग 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 45% लाभ का संकेत दे रहे हैं, सावधानी अपेक्षित है। वृषभ राशि वालों आज श्रद्धानुसार जो किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिए, गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, कष्ट कमाएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा है और सूर्य के नक्षत्र में है, समय उत्तम है, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगी, रोग और शत्रु से राहत मिलेगी, लिखा पढ़ी के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी, धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा और अपनों का सुख बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए आज विशेष खुशी का दिन है, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, स्वास्थ्य अनुकूल होगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, अपनों को इग्नोर ना करें। शुभ अंग 5,
शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत मिल रहा है। राज मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मूंग किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। यदि आप प्रशासनिक अफसर है, राजनेता है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनोबल अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोनुकूल स्थानांतरण या कोई नई जिम्मेवारी मिलने का प्रबल संकेत, क्योंकि ग्रह गोचर उत्तम है। कार्यों में सुफल प्राप्त होंगे। प्रियजनों की आवाजावी से मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों, युवाओं, कलाकारों के लिए और आज का दिन जो है खिलाड़ियों के लिए पढ़ाई में अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आज भाग्यशाली गोचर है, लाभ जरूर मिलेगा। क्या करें? कला और साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम करिए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत मिला कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चावल आज किसी निर्धन जरूरतमंद महिला को दान में दीजिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं सिंह राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना से बात का संकेत कर दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। कामकाज कारोबार को लेकर अपनों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद और पिता पक्ष बड़ा अनुकूल रहेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। किसी समारोह और गोष्ठी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं का योग, भागदौड़ और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, इस मसले से दूर रहे तो कहीं कोई परेशानी नहीं। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, खिलाड़ी है, सफलता के अच्छे योग है। विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें? आज थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? नवीन कार्य बिना बुजुर्गों की सलाह ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत मिल रहा है। और सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत कुष्ठ रोगी आश्रम में श्रद्धानुसार गेहूं का दान उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। नमन बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दी। आज कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यशैली की वजह से, अपनों का साथ नहीं मिलने की वजह से समस्याएं आपके लिए ज्यादा खड़ी रहेगी। इसलिए आज अपनों को साथ रखें। परिवार की आपसी कलह और फूट का लोग फायदा उठाएंगे, वो ना होने दें। परिवार के लोग साथ खड़े रहे तो परेशानियां कम रहेगी। लेकिन आज देख रहा है गोचर, ये कह रहा है कि परिवार की आपसी कलह और फूट का कोई दूसरा लाभ उठाने का प्रयास करेगा और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। चोट लग सकती, चोट पैसे की भी हो सकती, गाड़ी से भी हो सकती और दिल की भी हो सकती। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षक क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खिलाड़ी और कलाकारों को भी आज सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या करें? वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी। क्या ना करें? अपनों की आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% का लाभ का संकेत है, परेशानी है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत आज मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल किसी गरीब निर्धन विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा, और सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम, पुराने अनुबंधों से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक कष्ट और परेशानी से राहत मिलेगी। लेन देन संबंधी कार्यों में निपटारा होगा। नवीन कार्य की योजना फलीभूत होगी। स्वास्थ्य और पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन निजी रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी का कारक है। झूठा अहंकार रिश्तों में तलखी ला सकता, बचना है भाई। लेकिन विद्यार्थियों को जो चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, ऐसे विषय में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का गोचर बड़ा फायदेमंद रहेगा। क्या करें? सामाजिक नियमों को महत्व देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद न पनपने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 7% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार घर में चावल पकाइए। थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा घी अपने हाथ से गरीब लोगों को खिलाइएगा। सारे कष्ट परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्रों में है। साहस, पराक्रम, मनोबल, उत्साह में बढ़ोतरी होगी। सारी कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। ग्रह गोचर की सुविधा से रुके हुए सारे कार्य आपके अनुकूल संपन्न होंगे और शास्त्र जो मनोबल है इसकी वजह से नौकरी और कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। मार्केटिंग और स्पर्धा के कार्य में विशेष सफलता की योग। यात्रा में सफलता और अपनों का सहयोग अच्छा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लगे, गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। आज कलाकारों और खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है, यानी कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्य, तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण धनुराशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। जनहित की कार्य की जो अभिलाषा वो पूरी होगी। बुजुर्गों और बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, उनका साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अपनों का सहयोग, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंकों की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। प्रयास सफल होंगे, चाहे वो युवा है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है, कलाकार है। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहें, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध आज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत मिला है। आज धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार हल्दी का दान किसी स्वागन स्त्री को दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रमा, और चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। सितारों की चल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। आज आपके अपने ही कारणों से आपको हानि और परेशानी आएगी। महत्वपूर्ण कार्य में अड़चन आएगी। आज किसी मशीनरी और वाहन में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। आज धोखा हो सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। उधार लेन देन से बचें और पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों की कदर करें। रिश्ते व्यापार नहीं होते, इस बात पर ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी उठापटक है, सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें? स्वजनों से मतभेद नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% ही भाई परेशानी है। आज श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निधन स्वागन महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। घर परिवार के सहयोग से मनोबल ऊंचा रहेगा और धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। आज टूरिज्म का क्षेत्र, डॉक्यूमेंट का क्षेत्र, कम्युनिकेशन का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र सफलता के लिए दरवाजे खोल रहा है। लाभ उठाना। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आज का दिन बड़ा फायदेमंद साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल कोई कोर्स हो, चाहे कैरियर संबंधी मसला हो, चाहे खेल का मैदान हो, या आप कलाकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री हो, सफलता आपके साथ है। क्या करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश सोच समझ कर करना है। क्या ना करें? विरोधी को कमजोर नहीं समझना है। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत मिला है। कुंभ राशि वालों, देसी चने, श्रद्धानुसार देसी चने विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम लाभ का संकेत मिला है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की, दूसरे भाव में सूर्य है, और दूसरे भाव में सूर्य इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा वाणी में मिठास रखा तो चारों ओर सफलता ही सफलता। काम भी बनेंगे, कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी, राजनीतिक में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक मामलों में सफलता मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, बैंक बचत होगी। और गोचर इस बात का संकेत है कि व्यावसायिक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बस पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा अनुकूल बनाए रखना जरूरी है। खान पान पे ध्यान दें। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैरियर, एजुकेशन और खेल के हिसाब से कलाकारों के लिए भी आज शुभता और प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों को नाराज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना अति शुभ और कल्याणकारी रहेगा। न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये विचार है, ग्रह नक्षत्रों के गणनाओं के आकलन का विचार है, मेरा अनुभव है, ला देने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जो राशिफल पे आप या जो वीडियो आप गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज देखते हो, जो कमेंट करते हैं। आज बहुत से लोगों ने कहा साहब आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दे, कोई उपाय बता दो। मित्रों, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी यदि आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा हो तो किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र शिव मंदिर या गणेश जी के मंदिर में केले के 2 पौधे लगा दीजिए, नर और मादा, और उसकी सेवा करें। पौधे बड़े होने लगे, फल देने लगे,
जो बड़े होंगे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जब फल लगे तो पहले फल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना। और ये बंद मत करना भाई, करके देखो, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। बात करते हैं नुस्खों की। यदि कब्ज रहती हो, गुलाब की पत्ती 3 भाग, शनाई 2 भाग, छोटी हरड़ 1 भाग ले लिया, 50 ग्राम पानी ले लीजिए और उसको उबालिए। पानी चौथाई रह जाए उतार दीजिए और ये गुनगुना पानी सेवन करके देखिए, कब्ज से छुटकारा में। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। तब भी योग्य विशेषज्ञों से पूछना बहुत जरूरी। ये तो अनुभव है जीवन के जो आपके सामने रखा, लादने का मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।